हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, नमस्ते। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो आज है मेरे यहाँ रुद्राभिषेक और बारिश भी हो रही है। सुबह आज मैं 5:30 बजे ही उठ गई थी क्योंकि आज काम बहुत था। पूजा भी थी और खाना पीना भी तैयार करना था और सारी पूजा की जो सामान है वो सब भी इकट्ठे करके एक जगह रखने थे। रात में ही मैंने कल कर लिया था, लेकिन कुछ बाकी था तो मैंने सोचा कल सुबह उसको पूरा करके रख दूँगी पंडित जी के आने से पहले। और पंडित जी ने टाइमिंग दी है सुबह की 8 बजे। तो आज का तो पूरा दिन पूजा में ही निकलना है। और ये पंडित जी के कपड़े थे, साड़ी थी, उनके कपड़े थे, तो सब एक जगह करके मैंने रख दिया था मेज़ पे रात में ही, ताकि सुबह ना फिर ढूंढना ना पड़े। और मैं नहा धो करके रेडी हो चुकी हूँ, घर में झाड़ू पोछा भी हो चुका है, मतलब पूरा काम हो गया है घर का। और ये फूल माले सब आ गए हैं, बेलपत्र, फूल, शमी का पत्ता, धतूरा वतूरा सब आ गया। बस मदार के पत्ते बचे हैं, वो अभी आ जाएंगे थोड़ी देर पहले। और पंडित जी ने जैसा टाइम दिया था 8 बजे, तो वो 8 बजने में 5 मिनट बाकी था, वैसे ही वो आ भी गए थे। तो सबसे पहले उन्होंने नहाया धोया, क्योंकि वो हमारे जो पंडित हैं वो अयोध्या से आते हैं, अयोध्या में रहते हैं और बहुत ही अच्छे पंडित हैं। तो वो आ चुके थे तो उन्होंने नहा लिया था और फिर अब शिवलिंग बना रहे हैं, पार्थिव शिवलिंग। तो सुबह गए थे मेरे हस्बैंड शिवलिंग के लिए चिकनी मिट्टी लाने कुम्हार के यहाँ से, तो उन्होंने ला कर के उनको दे दी थी। तो वो बना रहे थे। अभी इनको बनाते बनाते में 12-1 बज जाएगा। तो मैंने पूछा पंडित जी से कि आप चाय अभी पियोगे कि नहीं पियोगे, तो कहीं नहीं, अभी पहले मैं बना लूँगा उसके बाद पीऊँगा। तो मैंने भी सोचा कि खाना भी पहले रेडी करके रख देती हूँ, क्योंकि फिर उसके बाद ना पूजा में बैठ जाऊँगी तो फिर बहुत लेट हो जाएगा। और पंडित जी को भी शाम को जाना है, उनको भी खाना खिलाना है। तो मैं इधर खाना रेडी करने लगी। और आज का जो खाना है वो बिना प्याज लहसुन के बनेगा। कल रात में भी बना था, पंडित जी ने बोला था कि हाँ आप लोग रात में भी बिना लहसुन प्याज के खाइएगा, और आज भी बिना लहसुन प्याज का बनेगा खाना। तो आज नागपंचमी भी है, तो आज मैं बना रही हूँ पनीर की सब्ज़ी, कद्दू की सब्ज़ी, खीर, कचौड़ी, रायता, ये सब बना रही हूँ बिना प्याज लहसुन के। तो कद्दू को मैंने बस 5 पचफोरन और हरी मिर्च, लाल मिर्च डाल करके छौंक दिया था। पहले मैं ना कद्दू की सब्ज़ी नहीं खाती थी बिल्कुल भी, मुझे अच्छी ही नहीं लगती थी। तो जब मैं शादी होके आई थी तो मेरी जो सास थी वो बनाती थी कद्दू की सब्ज़ी, तो बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती थी। तभी से मैं खाने लगी पूरी और पराठे के साथ। बहुत से लोग कहते हैं कि हाँ प्याज लहसुन का खाना अच्छा नहीं बनता, लेकिन ये सब हम लोग की मन की सोच है, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है। और मैं तो हमेशा ही बनाती हूँ, नवरात्रि में भी मेरे यहाँ पूरा 9 दिन बनता है प्याज लहसुन का खाना, बिना प्याज लहसुन का। तो ऐसा नहीं है, बस आपको बनाने का तरीका मालूम होना चाहिए। तो एक तरफ मैंने कद्दू भी चढ़ा दी थी, वो भी लगभग बन करके तैयार थी। और पनीर भी आ गई थी, क्योंकि सारे सामान मैं पहले ही से लेके रख ली थी। और आज नागपंचमी है ना, तो पनीर जल्दी कहीं मिल भी नहीं रही है, और मिल रही है तो इतनी महंगी मिल रही है कि पूछो मत। इसीलिए मैंने कल ही सब पनीर वाले को भी सहेज दिया था, दूध वाले को भी सहेज दिया था रुद्राभिषेक के लिए। 100 रुपये लीटर आज दूध मिल रहा है नागपंचमी के दिन। तो जिससे मैं दूध लेती हूँ, जो आता है मुझे दूध लेने के लिए, तो उससे मैंने 4-5 दिन पहले ही सहेज दिया था कि मुझे 5 लीटर दूध चाहिए पूजा के लिए।
तो वो कहा था कि ठीक है मैं ला करके दे दूँगा। इधर पनीर की सब्ज़ी के लिए मैंने इसमें डाला है टमाटर, अदरक, हरी मिर्च, काजू, थोड़ा सा खोया, उसी से ग्रेवी तैयार करूँगी। जितनी जल्दी काम निपट जाए उतनी जल्दी बढ़िया है। और एक तरफ मैंने खीर भी चढ़ा दी थी, तो सारा काम लगभग फटाफट हो जाएगा। और किचन का सारा काम लगभग ख़त्म हो गया है। अब मैं तैयार होके चली आई थी क्योंकि बहुत ज़्यादा लेट हो रहा था, 2 बज गया था। तो पंडित जी ने कहा आप जल्दी जल्दी आप लोग करिए। तो इधर मैं तैयार हो कर के बस बैठ गई थी पूजा के लिए। वो सब समझा रहे थे कि हाँ कैसे क्या करना चाहिए। और फर्स्ट टाइम मैंने करवाई अपने घर में रुद्राभिषेक। पिछले साल भी मैंने सोची थी करवाने के लिए, लेकिन मेरी सास की डेथ हो गई थी, तो इस वजह से नहीं करवाई मैंने। तो इधर इस बीच पंडित जी का खुद ही फ़ोन आ गया था कि अगर आपको करवाना है तो 29 तारीख सबसे बेस्ट दिन है, तो आप करवा लो। तो फिर इन्होंने मुझसे कहा, तो मैंने कहा ठीक है, इससे बढ़िया बात और क्या हो सकती है जब भगवान खुद मुझे कह रहे हैं करने के लिए। तो इधर रुद्राभिषेक करवा रहे हैं पंडित जी। और बस जितने लोग हैं, बस मेरे अपार्टमेंट के ही लोग आ रहे थे जा रहे थे। और मेरी मम्मी थी, आई थी, वो थी। और नीचे हैं कुछ लोग, तो उनकी शॉप है तो वो आ नहीं पाई थी। तो अभी शाम को मैं प्रसाद दे आऊँगी उनको। और पंडित जी रुद्राभिषेक करवा रहे हैं, फिर उसके बाद श्रृंगार करवाएंगे। पूजा पाठ करने से कभी कभी इतनी शांति मिलती है ना मन को कि पूछे नहीं। और जब श्रृंगार हो गया था तो इतने अच्छे लग रहे थे भगवान कि ऐसा लग रहा था जैसे साक्षात बैठे हुए हों। आप लोग तो ऐसे वीडियो में देख रहे हो ना, उस समय तो वाकई ऐसा मतलब लग रहा था कि साक्षात भगवान घर आ गए हों। इतना सुंदर श्रृंगार हुआ था। उसके बाद कहा पंडित जी ने चलिए हवन कर लीजिए। तो हवन करवाया पंडित जी ने, क्योंकि कुछ दिक्कतें भी थी, तो उनको मैंने बताया तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं पूजा के साथ साथ बाद में हवन भी करवा दूंगा। तो वो हवन भी करवा दे रहे हैं। और मन को इतनी ज़्यादा शांति मिली पूजा करने के बाद, ऐसा लग रहा था जैसे भगवान खुद घर में आ गए हों। और पूजा हो गई थी, प्रसाद वसाद मैंने सबको दे दिया था, पंडित जी को भी नाश्ता पानी करवा दिया था। अब उनके जाने का टाइम हो रहा था, हालांकि उनकी ट्रेन तो रात में है, 12 या 1 बजे के समथिंग है, लेकिन फिर अभी मुझे विसर्जन करने भी जाना है। और इस समय बज गए हैं 8 या 8:30 ऐसे हो रहे हैं टाइम। तो उनको पहले खाना खिला देती हूँ। खाना तो पहले ही से रेडी कर दिया था, बस कचौड़ी तलना और चावल बनाना रह गया था। तो मैं चली आई थी किचन में सबको प्रसाद वसाद देने के बाद। और मैंने कहा कि पहले पंडित जी को खाना खिला दूँ, उसके बाद फिर बच्चों को दूँ, क्योंकि बच्चे भी आज पूरा दिन व्रत थे, उन्होंने भी कुछ नहीं खाया था। और उनको भी मतलब पूछा भी मैंने कि बेटा केला वेला खा लो, तो कहे नहीं मम्मी आज भूख नहीं लग रही है। तो शक्ति तो होती है भगवान में, बस यही है कि हाँ विश्वास है ये हम लोगों का, कोई मानता है कोई नहीं मानता है। मेरी मम्मी का कल फास्ट भी था सोमवार का, तो उन्होंने भी नहीं खाया। तो यही कहावत है ना, यथाशक्ति वैसी भक्ति, जैसी आपकी शक्ति होती है वैसी भक्ति हो जाती है। और ये देखिए मेरा खाना बन करके रेडी हो गया, कद्दू की सब्ज़ी, पनीर की सब्ज़ी, रायता। और अब चलती हूँ, पहले पंडित जी का खाना निकाल देती हूँ, क्योंकि कचौड़ी भी मैंने तल दी है। और उनको खाना दे करके
आती हूँ फिर से किचन में। और सब अब चले गए हैं, मैंने पूजा का सारा सामान भी समेटवा दिया था मम्मी से। मम्मी बेचारी मेरी सब बैठ करके समेट करके सब एक जगह रख दी थी। तो यही थी आज का व्लॉग। आई होप आपको पसंद आया होगा। पसंद आए तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और नए हो तो नोटिफिकेशन बेल ऑन करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। तो फिर मिलते हैं आपसे अपने नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए बाय। और व्लॉग कैसा लगा ये आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइएगा। स्किप करके मत देखिएगा प्लीज़। तो मिलते हैं फिर आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखिएगा। हर हर महादेव।